इसको कसौटी समझो। अगर तुम्हारा जीवन दुखी है तो जानना कि तुम गलत हो, तुम जो भी कर रहे हो वो भ्रांत है, बुनियाद में भूल है। क्योंकि सुख के फूल तभी लगते हैं जब तुम बुनियादी रूप से सही हो। और ध्यान रखना, अगर कोई मनुष्य सुखी हो तो तर्क देके उसे उसके सुख को नष्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुखी होना ही एकमात्र कसौटी है कि वो सही है। मेरे पास लोग आते, 2 दिन पहले एक मित्र ने कहा कि आप लोगों को पागल किए हुए हैं। मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कि कोई परमात्मा कहीं है या कि उसे पाया जा सकता है, आप लोगों को पागल किए हुए। मैंने कहा वो मेरा और लोगों के बीच का मामला, आप उसमें नहीं आते। आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, खुशी की बात है। उन्होंने कहा वही तो मुसीबत है कि न स्वस्थ हूं न सुखी हूं। तो मैंने कहा कि तुम अपने स्वस्थ और सुखी होने का ही ख्याल करो तो आज नहीं कल परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे। तुम इसकी फिक्र मत करो कि परमात्मा है या नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई तर्क की निष्पत्ति नहीं है। परमात्मा सुख की गहन प्रतीति में उठा हुआ अहोभाव है। जब तुम सुखी हो तब तुम मान नहीं सकते कि परमात्मा नहीं है, अन्यथा सुख कैसे होगा। जब तुम सुखी हो और तुम्हारा हृदय गदगद है और तुम्हारे रोए रोए में गीत है, तब तुम मान नहीं सकते कि यह अस्तित्व चेतना से शून्य हो सकता है, क्योंकि तुम इस अस्तित्व में वही देखोगे जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है। तुम दुखी हो तो अस्तित्व नरक है, परमात्मा शून्य है। तुम सुखी हो तो अस्तित्व स्वर्ग है, कण कण परमात्मा से अप्लावित भरा हुआ। यह सवाल निष्पत्ति का नहीं है कि तुम सोचो परमात्मा है या नहीं, विचार करो, दर्शन शास्त्र में जाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, तर्क जुटाओ, ये सब पागलपन है। तुम सुखी हो तत्क्षण वो है, तुम दुखी हो वो खो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे और मेरे पागलों को तुम छोड़ो, अगर वो सुखी हैं तो क्या फर्क पड़ता है परमात्मा है या नहीं, और तुम अगर दुखी हो तो क्या फर्क पड़ता है कि परमात्मा है या नहीं। आखिरी निष्पत्ति तो सुख और दुख होगी। आखिरी निर्णय तो यह होगा कि